अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई, जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई, जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए।
इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया।
गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया।
विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया।
शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता।
वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खन्ना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खन्ना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई।
विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई, जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई, जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे।
कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई, जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खन्ना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई, जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खन्ना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया।
पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था।
लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था।
शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े-बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े-बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया।
रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया।
गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया।
विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया।
शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता।
वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खन्ना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खन्ना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई।
विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई, जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई, जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे।
कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई, जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खन्ना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई, जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खन्ना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया।
पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था।
लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार, हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। विमल खाना। मुंबई शहर की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी अंधेरी दुनिया छिपी थी, जहां सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर इंसानों की जिंदगी से खेलते थे। इसी शहर में रहता था विमल खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। कभी वह पुलिस विभाग का सबसे ईमानदार और बहादुर अफसर था, लेकिन सिस्टम की गंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विमल खन्ना बचपन से ही न्यायप्रिय था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उसे हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाया। पुलिस अकादमी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। कुछ ही वर्षों में वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। अपराधियों के लिए उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन रघुवीर चौहान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कई नेताओं और भ्रष्ट अफसरों का साझेदार था। शहर में होने वाले ड्रग्स कारोबार,
हथियारों की तस्करी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे उसी का हाथ था। विमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर रघुवीर के कई गोदाम पकड़ लिए। इससे माफिया जगत में हड़कंप मच गया। रघुवीर समझ गया कि अगर विमल जिंदा रहा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक रात विमल अपनी पत्नी संध्या और बेटे आरव के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बारिश में संध्या की मौत हो गई जबकि आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। विमल ने किसी तरह अपने बेटे की जान बचाई, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस विभाग ने इस हमले को गैंगवार कहकर मामला बंद कर दिया। विमल को समझ आ गया कि सिस्टम बिक चुका है। उसने नौकरी छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अकेले जंग छेड़ दी। अब विमल पहले जैसा पुलिस अफसर नहीं रहा था। उसने अपराधियों की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। शहर में एक रहस्यमयी आदमी अपराधियों को खत्म करने लगा। मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। रात के अंधेरे में ब्लैक जैकेट और चेहरे पर मास्क पहनकर विमल अपराधियों के अड्डों पर हमला करता। वह हर उस इंसान को खत्म कर देता जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करता था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में नई एसीपी रिया शर्मा की एंट्री होती है। रिया बेहद ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। उसे ब्लैक टाइगर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई।